आज किसी की हिम्मत है नीतीश कुमार के राज में कि बंदूक निकाल करके बिहार में कहीं घूम जाए? 22% घर में बिजली था 2005 में, आज 100% घर में है। और 22 की हिम्मत है कि गाड़ी में वो ब्लैक शीशा रहता था और उसके बाहर लोग गन निकाल करके पटना में जदयू ऑफिस में जदयू का अहम बैठक और इसी बीच सबसे बड़ा बयान राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा का आया। उन्होंने साफ तौर से कहा, क्या जी, पहले ब्लैक शीशा में गाड़ी से घूमते थे और राइफल निकालते थे, आज ब्लैक शीशा लगाकर घूम के दिखा दीजिए तो पता चल जाएगा। देखिए, जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी संजय झा ने बयान दिया है, उससे कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है और लालू राज की याद दिला दिया गया। सीएम नीतीश कुमार का ट्वीट और जिस तरीके से करोड़ों नौकरी और जो वादा नीतीश ने किया उसे पूरा कर दिया। संजय झा ने साफ तौर से कह दिया, गुंडा राज नहीं है, युवाओं को रोजगार देने वाला राज चल रहा है बिहार में। विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से जदयू एक्टिव हो चुकी है, उसी को लेकर आज संजय झा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर से कह दिया, ब्लैक शीशा लगाकर चलते थे, गाड़ी में बंदूक रखते थे, लहराते थे, आज देखिए वो काम नहीं हो रहा। आज रोजगार की बात हो रही है, रोजी रोजगार पर काम हो रही है। क्या कुछ कर रहे हैं संजय झा, जरा सुनिए। फ्रेटर्निटी के लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं पार्टी के तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। और आनंद जी ने जो इतने कम समय में, जो हमारे अध्यक्ष आनंद जी इतने कम समय में जिस तरीके से पूरे प्रदेश में खास करके वकील वर्गों में जा करके जिस हिसाब से पार्टी का एक व्यवस्था जिस हिसाब से बनाया, जितने लोगों को जोड़ने का काम किया है, इसके लिए भी मैं आनंद जी को बधाई देता हूं कि लगातार इसको लेकर के एक्टिव रहता है। मुझे लगता है कि बहुत ही नोबेल प्रोफेशन है वकीलों का और रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है दुनिया में। तो हमारे महान विद्वान महाधिवक्ता बैठे हुए हैं दुनिया में। हम तो बाहर में देखते हैं कि सबसे जो प्रायोरिटी रहता है चॉइस का, यूरोप में, अमेरिका में, और जॉब का प्रोफेशन नीचे रहता है। नंबर 1 चॉइस कोई रहता है तो सबसे पहले लोग वकील बनना चाहता है दुनिया में। तो इतना नोबेल प्रोफेशन है आपका, और धीरे धीरे इसका तो बहुत बड़ा ग्रोथ भी हो रहा है। मैं सिर्फ 2-3 बात जो इशूज हैं, वो तो हमारे महाधिवक्ता बैठे हुए हैं, जो आपके इशूज हैं, जो आपके कंसर्न हैं, तो जरूर उस पर कुछ बात रखेंगे। और हम लोगों से जो बात होगी जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी के समीप आपकी जो भावना है वो जाके रखेंगे। लेकिन 1-2 बात मैं जरूर जानकारी में देता हूं अपने पार्टी को लेकर के, हम लोगों के नेता को लेकर के, नीतीश कुमार जी को लेकर के। मैं आजकल देखता हूं कि बहुत जगह अखबारों में कानून व्यवस्था पे बात उठती रहती है कि आप सब लोग जागरूक हैं, आप सब लोगों ने, अब नए जो वकील होंगे तो शायद उनको उतना ध्यान नहीं होगा। आपने पुराना दौर भी देखा है जब नीतीश कुमार जी के आने से पहले का। और मुझे लगता है कि 20 साल में अगर एक प्रायोरिटी सरकार की नंबर 1 रही और बात 19-20 होता रहा, कभी भी इस सरकार ने कानून व्यवस्था पर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। कभी भी ये बात आई, आपको ध्यान होगा, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि बिहार में पिछले 20 साल में, क्योंकि आप लोग क्लाइंट से भी मिलते हैं, पिछले 20 साल में जिस प्रदेश में एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा हो, एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा इस पूरे प्रदेश में, एक दिन लगा तो नवादा में लगा था एक दिन के लिए। इससे बड़ा सर्टिफिकेट कानून व्यवस्था का क्या हो सकता है? कुछ लोग अपने राजनीति के लिए बिहार को बदनाम करते हैं, अपने राजनीति के लिए कानून व्यवस्था पर आवाज उठाते हैं, वो बिहार के लोगों के खिलाफ है। आज बिहार में जो माहौल है, मैं गया था बिहटा, मैं देखा मुजफ्फरपुर में जो इन्वेस्टर आ रहे हैं, जो आकर के पूंजी लगा रहे हैं, यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा। कभी मौका मिले तो जाकर के देखिए कि लोग आकर के नीतीश कुमार जी को, अगर मुझे लगता है सबसे डिफिकल्ट काम, मैं लोगों को हमेशा बोलता हूं, आज किसी की हिम्मत है कि गाड़ी में वो ब्लैक शीशा रहता था
और उसके बाहर लोग गन निकाल करके पटना और बिहार में घूमते थे। आज किसी की हिम्मत है नीतीश कुमार के राज में कि बंदूक निकाल करके बिहार में कहीं घूम जाए? किसी की हिम्मत हो? तो कानून व्यवस्था तो नीतीश कुमार जी ने ऐसा बना करके रखा। मैं गया था अपने गांव, मधुबनी का रहने वाला हूं। मैं 11 बजे में जा रहा था रात में, और मैं देखा कि एक लड़की स्कूटी चला के जा रही है। मेरे लिए आई ओपनर था। आज पटना शहर में घटना तो कहीं भी हो सकती है, ये तो अमेरिका और दिल्ली में होता है, लेकिन सरकार में कोई राजनीतिक संरक्षण किसी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल को या किसी तरह को दिया हो 20 साल में नहीं हुआ। अगर कोई घटना हुई है, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है जमीन को लेकर के, लेकिन कोई घटना हुई है तो वो पकड़ा गया है और उसको सजा मिली है। ये 20 साल छोटा समय नहीं होता है अपना रिकॉर्ड बताने के लिए। तो मैं, क्योंकि आप लोग सब जगह उठते बैठते हैं, इतने लोग आपसे मिलने आते हैं, आप बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन इस सरकार और बिहार के हो सकते हैं लोगों के, क्योंकि इमेज बनाने में बहुत समय लगता है, स्टेट का बिगाड़ने में कम समय लगता है। बहुत मुश्किल से नीतीश कुमार जी ने इस स्टेट का इमेज बदला है, अपना खून पसीना सब कुछ लगा करके इस स्टेट का इमेज बदला, और आज बिहार की चर्चा अच्छे कामों के लिए देश दुनिया में होती है। तो ये एक बात मुझे रखना था। जहां तक आप लोगों के कुछ इशूज हैं, हमारे शाही जी सिर्फ एडवोकेट जनरल नहीं है, पार्टी के बहुत पुराने साथी रहे, नीतीश कुमार जी के बहुत पुराने साथी रहे। जब मुख्यमंत्री नहीं थे उससे बहुत पहले से उनके साथी रहे, और एक एक बात को सरकार का भी जानते हैं और आप लोगों की बात को भी जानते हैं। तो निश्चित रूप से जो कुछ भी इशूज होगा और जो होने वाला होगा, हम लोग आपका वकालत मजबूती से मुख्यमंत्री जी के पास जाकर के करेंगे। इसमें कोई समस्या दिक्कत नहीं है, बात रखेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं आनंद जी को कि इतना बढ़िया कार्यक्रम आप लोग रखे। आगे आने वाला चुनाव है, अंत में एक बात बता करके 2025 का, और बहुत आज मुख्यमंत्री का ट्वीट पढ़िएगा। आज मुख्यमंत्री जी क्या लिखे कि मैं 1 करोड़ लोगों को अगले 5 साल में रोजगार और नौकरी दूंगा। आप भी जानते हैं रोजगार नौकरी के लिए रिसोर्स चाहिए, पैसा चाहिए, ऐसे कैसे देंगे? और एक कर्पूरी जी के नाम पर, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर एक स्किल यूनिवर्सिटी खोलेंगे, जहां कौशल विकास का ट्रेनिंग दे करके लोगों को रोजगार मिले। ये इतना महत्वपूर्ण घोषणा है मुख्यमंत्री जी का, और ये तभी संभव है जो आज हम लोगों का केंद्र में भी सरकार है। आज जनता दल यूनाइटेड का केंद्र में भी से है, उस सरकार के हम लोग हिस्सा है, और बिहार में भी सरकार है। 2 बजट आया, 2024 का, 2025 का। आप देखे होंगे दोनों बजट में बिहार को विशेष सहायता दिया गया। 60,000 करोड़ रुपया बिहार को अपने जो रेगुलर मिलता है उसके अलावा 60,000 करोड़ रुपया केंद्र ने दिया। तो अगले 5 साल तक केंद्र के सहयोग और बिहार के अपने सरकार के माध्यम से जो काम होगा, तो मुझे लगता है कि अगला 5 साल जो है नीतीश कुमार जी को बहुत मुश्किल तरीके से, मैं आप सब जो कम से कम उस समय का दौर देखे होंगे, एक बहुत ही डिफिकल्ट स्टेट मिला। मैं डेटा देख रहा था, 314 किलोमीटर ग्रामीण सड़क था। आज बिहार में 1,60,000 करोड़ किलोमीटर ग्रामीण सड़क है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री आई थी, दरभंगा मधुबनी में लेके गया था, गांव में रोड से गई, मुख्यमंत्री जी से मिली। अब बोली मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी, मैं पूरा देश घूमती हूं, बिहार के गांव का जो सड़क है वो देश के किसी भी एरिया से बेहतर गांव का सड़क है। तो ऐसे ही काम हो गया। ये काम जो मुख्यमंत्री जी किए, तो मुझे लगता है कि बिजली, सड़क क्या था, 22% घर में बिजली था 2005 में, आज 100% घर में है, और 22% घर में भी 6-7 घंटा बिजली आता था। तो ये एक बेस बिहार का बन गया, सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था। अगला 5 साल जो है वो इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री का है।
बिहार में। विश्वास कीजिए, मैं बोल के जा रहा हूं। मुख्यमंत्री जी उसी क्रम में आज ये ट्वीट किए, वो जो लिखे हैं, अगला 5 साल कमेटी बना दिए हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टर कैसे बिहार में आएगा। और विश्वास कीजिए, अगले 5 साल में बिहार का जो अगला जो स्वर्णिम काल है, दौर है, वो ये है कि बिहार में अगले 5 साल में इतना इन्वेस्टमेंट और उद्योग आएगा कि ये पलायन की समस्या, युवाओं को रोजगार की समस्या, विश्वास कीजिए वो अगले 5 साल में निश्चित रूप से उसका मेजर निदान अगले 5 साल में हो जाएगा। तो मैं आपसे तो एक ही निवेदन करने के लिए आया हूं। नीतीश कुमार जी ने लॉन्चिंग पैड बिहार का बना दिया, सब कुछ सेट कर दिया, एक जंप बिहार को और लेना है, इसलिए यह चुनाव जरूरी है। एनडीए को जीतना नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। आपकी भी बात जो है वो तो एक है ही, लेकिन आप समाज के बहुत बड़े वोकल बात रखने वाले समुदाय से आते हैं, जो बात रखने के लिए चौक चौराहा कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चुनाव है, इसलिए जहां भी रहिए, मुंह तो ऐसे ही आप लोग कोर्ट में चलाते हैं, लेकिन सरकार के पक्ष में भी अगले 3 महीने अपना जुबान चलाना है। यही आग्रह निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।